आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो है भूखा नहीं सोना चाहिए। क्या लगता है ये संभव है? क्या सरकार को सुझाव देना चाहिए? अगर सरकार चाहेगी कि हमारे प्रदेश के कोई लोग भूखा न रहें तो यह संभव है आज के डेट में बिहार में, क्योंकि हमारे बिहार में उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है, किंतु असमान वितरण के कारण बहुत सारे लोग भूखे रह रहे हैं। बहुत सारे लोग धनाढ्य हैं जो अपने धन को अपव्यय कर रहे हैं। लेकिन अगर समानता की बात रखा जाए, समरसता की बात रखा जाए, तो हर व्यक्ति अपने पड़ोसी, भूखे पड़ोसी को खिला सकता है। एक जमाना था हमारे प्रदेश में जिस समय बहादुरों का जमावड़ा था, उस समय कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता था, इसीलिए लंगर चलाया जाता था। लंगर सिस्टम उसी समय शुरू हुआ था कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रह सके। तो आज हमारे बिहार में इतना पैदावार हो रहा है, फिर भी देश में, प्रदेश में लोग भूखे मरें, यह संभव नहीं है। अगर सरकार चाहे, सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करे, तो आज हमारे प्रदेश में या देश में आदमी भूखा नहीं रह सकता है। यह संभव है। जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, आदेश दिया है सरकार को, उस स्थिति में हम इस बात से सहमत हैं कि अगर सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आज व्यक्ति भूखे नहीं मर सकता है। और इसमें समरसता शब्द एक है, जहाँ पर हर एक आदमी का एक दायित्व बनता है मानवता के आधार पर कि हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग भूखे न रहें। और इस मुद्दा पर लोग अगर काम करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, सहयोग करें, तो आज के डेट में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता है। क्या ये जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की है, क्या आम जनता की नहीं है? नहीं, यह जिम्मेवारी सरकार की भी है और आम जनता की भी है। सरकार तो आम जनता के ही आधार पर तय होता है और बनाया जाता है। उस स्थिति में सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण आम जनता का होता है कि हमारे इर्द गिर्द का समस्या तुरंत सरकार नहीं देख सकती है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के समस्या को, अगर कोई भूखा है उसको हम तत्क्षण देख सकते हैं। इसमें सरकार दूर का फासला बड़ा हो जाता है। सरकार ऊपर लेवल से काम कर सकती है, लेकिन यह जो मानवीय आधार है जो आज विलुप्त होते जा रहा है, इसके आधार पर हमारे बिहार में लोग चाहेंगे तो इसको निपट सकते हैं। अपने पड़ोसी को भूखे नहीं रहने दे सकते हैं। जहां तक हो सकता है उसे मदद कर सकते हैं और मदद की गुहार आगे बढ़ा सकते हैं, जो सरकार तक जा सकता है, जिस पर सरकार कुछ काम कर सकता है। और आज ज़रूरत है इस बात का, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में जो असमानता है, इसका बहुत बड़ा खाई इसी में पैदा होते जा रहा है, जिसके कारण लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। समरसता की बात नहीं रह गई है। अगर नौकरी की बात करें तो जहां सरकार एक तरफ कहती है कि वो नौकरी मुहैया कराएगी, वहीं दूसरी तरफ जो नौकरी में है कारगर, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे कमांड राज के लोग हों, जो कि धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं अपनी नौकरी को बचाने के लिए। ऐसी स्थिति में सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? हमारे तरफ से यह सुझाव है कि जितना पद खाली है, अगर तत्क्षण भरने का उपाय किया जाए तो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़े युवा समुदाय को नौकरी संविदा पर नहीं, रेगुलर मिल सकता है। संविदा तो एक ऐसा कटौती है कि संविदा में लोग पढ़ करके अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। संविदा में वही सरकार रखती है और वही सरकार हटाती है। अब इसी पॉलिसी पर अगर सरकार चुनाव लड़ती है तो इस युवा वर्ग को चाहिए कि ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। जहां हर एक विभाग में जो सही रिक्तियां हैं वो खाली पड़ा है, तो फिर संविदा क्यों? और बेरोजगारी के दौर में देखा यह जा रहा है कि लोग संविदा पर चूर मात्रा में लोग चले आते हैं। इसीलिए सरकार भी सोचता है कि हम मानदेय पर काम करवा लें, संविदा पर काम करवा लें, और उससे भी बढ़ करके अब तो एजेंसी के द्वारा 2 महीना, 6 महीना, 1 साल के लिए बहाल किया जाता है। उसमें भी आदमी मारा मारी कर रहा है कि किसी तरह हमको वहाँ पर जगह मिले। शायद कभी सरकार हमारे ऊपर सोचे। इस रूप में हम कहना यह चाहेंगे कि सरकार अगर चाहे
तो नियमित नियुक्ति अभी जितना सभी विभाग में खाली है किया जाएगा तो हमारे युवा वर्ग का 50% लोग को रोजगार स्वतः मिल जाएगा, जिसे हम नौकरी कहते हैं, जो नियमित नौकरी होता है। क्या ये कहना सही होगा कि सरकार निजीकरण करके आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है? आरक्षण खत्म करने का हर संभव प्रयास हो चुका है और उसी का एक आधार है संविदा, उसी का आधार है जो कारपोरेट जगत को लाइसेंस दे करके जो कंपनी बहाल कर रही है, उसी का एक आधार है। भले यह समझ में अभी तत्क्षण नहीं आए, लेकिन आने वाले दिनों में जब लोग को हटाया जाता है उस समय समझ में आता है कि सरकार ने मेरे साथ किस प्रकार छल किया है। इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी जो अग्निवीरों की बहाली हो रही है, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। हालांकि इसमें दिखाया जा रहा है कि बहुत भीड़ है, तो हमारे आबादी के अनुसार तो भीड़ होगा ही, लेकिन लोग जानते हैं कि 4 साल के बाद हमें विरमित किया जाएगा, हटाया जाएगा। फिर भी आज बेरोजगारी के दौर में लोग वह भी करने के लिए लालायित हैं कि किसी तरह से मुझे जगह मिले और किसी तरह से 4 साल ही सही देश की सेवा कर लें। परिचय दीजिए सर। मैं अशोक कुमार, सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो उप चीफ बिहार।